और दोस्तों संख्या बढ़ रही, वो सामान्य सरकार दोस्तों मैसेज मिल चुका है क्योंकि मीटिंग लाइव हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए साथी भी बहुत तेज बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड दोस्तों। और यहाँ पर मैं चाहूंगा जितने भी हमारे साथ में चैट बॉक्स में आप मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी साथी अपने सीनियर से प्यार करता है, जो भी साथी अपने सीनियर को चाहता है दोस्तों, तो मैसेज कर सकता है टाइप। उसके अलावा आप हैंड रेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ में जितने भी साथी हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग रैंक अचीवमेंट किया, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम हमारे सम्मानित सर है, तो हर एक साथी यहाँ पर हल्ला बोल के, क्योंकि आज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और अगर फिजिकल होते तो दोस्तों मान सम्मान में कोई कमी नहीं आती, दिखता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जहां भी हैं जैसे भी हैं, मतलब एक कह सकते हैं आप अपने सम्मानित सर का ये स्वागत के लिए हम लोग जितने भी माइक खोल के जो भी पोस्ट हैं, तो देरी न करते मैं राजस्थान की धरती से इन्वाइट करना चाहूंगा अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर सम्मानी। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सम्मानी चंदा सर जी। कुछ ऐसा दीजिए जिससे हम लोगों का उद्धार हो जाए। तो नेक्स्ट आवाज आपकी होगी सर। और टू सम्मानी चंदा सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत मोस्ट धन्यवाद वेलकम सर, सम्मान। नरेंद्र कुमार सिल्वर डायरेक्टर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट थैंक वेलकम यू। सम्मानित महागुरु जी। मोस्ट वेलकम सिल्वर डॉक्टर शिव कुमार ठाकुर फ्रॉम माछानंदपुरम एमपी से मोस्ट वेलकम करता हूँ गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम गुरुदेव सर, मोस्ट शशिकांत वेलकम द्विवेदी सिल्वर नरसिंहपुर डायरेक्टर एमपी आत्मा से। ठाकुर मोस्ट पुणे वेलकम महाराष्ट्र गुरुदेव। से गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में इतने मान और सम्मान से आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। और डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत मोस्ट ही वेलकम जबरदस्त। डायरेक्टर लखनऊ से सर। मोस्ट वेलकम सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट तो डियर वेलकम फ्रेंड्स, सर पुनाराम भाटी सिल्वर डायरेक्टर जोधपुर राजस्थान से। मोस्ट वेलकम अभिनंदन सर। थैंक यू वेरी मच सर। पूनाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर आर के चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय राजकुमार सर का। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इनविटेशन करते हैं और हम सभी साथियों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। तो सम्मानीय राजकुमार सर, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये आज के इस गुड मॉर्निंग बेला में मैं आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, फैंटाबुलस आप लोगों के लिए रहेगा। और डायरी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपको जो भी चीजें अच्छी लगे आप उसे डायरी में नोट डाउन कर सकें, क्योंकि लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है। और आज हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण, कुरान, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे पढ़ पाते हैं। और अगर ये लिखा हुआ नहीं होता, डिजिटल होता या लोगों के द्वारा सुनी सुनाई बातें होती, तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको पढ़ नहीं सकते थे। पर लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है। तो आप जरूर अपना डायरी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि यही वो सेशन है जहां से आपको सिखाया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया कैसे जाता है। बाकी जो भी एजुकेशन आप लेकर आए हैं या जो भी एजुकेशन आपको मिली है, उस एजुकेशन से तो केवल इतना ही सिखाया जाता है कि जीवन में, आम जीवन को कैसे एक जिया जाता है, यानी कि नौकरी करके या खेती करके या व्यापार करके कैसे जिया जाता है, केवल वही शिक्षा दी जाती है। पर वो शिक्षा का 90% पार्ट जो है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कहीं भी वो काम नहीं आता। केवल 10% होता है जो आपके डिग्री जो आपने ली है वो काम आती है। और ये जो डिग्रियां हैं, ये जो डेजिग्नेशन आपके पास आज की डेट में है, ये कहीं ना कहीं आप जिस भी पद पे हैं, जो भी डिग्री आपके पास है, ये आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों को आपके जीरो से शुरू करना पड़ेगा। उन्हें भी नर्सरी में ही भर्ती होना पड़ेगा, तब जाकर वो आगे डिग्री ले पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम को आप तक ही वो सीमित रहता है। आपके बच्चों को शुरू से शुरुआत करनी होती है, स्ट्रगल करना होता है। और कहीं ना कहीं बच्चे भी, उनके बच्चों के साथ भी वही होता है। इसीलिए एक मिडिल क्लास जो है, हमेशा के लिए मिडिल क्लास बना रहता है और जो बिजनेसमैन है उनका पैसा दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के गुड मॉर्निंग बेला में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर आया हूं। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आज ये जो सेशन है, ये सेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करने वाला है।
बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करने वाला है, और कहीं ना कहीं इस सेशन से आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी माय डियर फ्रेंड्स। उससे पहले आज यूटेक बिजनेस में जो रॉयल्टी आई है, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज की रॉयल्टी कितना आया है आप यहाँ देख पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा पासबुक है, और पासबुक में चलकर देखते हैं कि आज सुबह से लेकर अभी तक का रॉयल्टी कितना आया है। आज का तारीख है 6 तारीख। आज का तारीख कितना है दोस्तों? 6 तारीख, 6 तारीख दिसंबर का। और जैसे ही हम शो ऑन करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि सुबह से लेकर अभी तक 557 रुपये मुझे आ चुका है, और 2 आईडी पे प्लेटिनम है मेरा, 2 आईडी पे प्लेटिनम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग 1100 रुपये मुझे आ चुका है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जीवन में इस तरह का पैसिव इनकम करना चाहते हैं, इस तरह का पैसिव इनकम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से रैंक हासिल करनी होगी, और ये सब कुछ रैंक से ही होता है। और डियर फ्रेंड्स, जब आपकी रैंक होगी तो आपको भी रॉयल्टी आएगा, आप भी बेहतर तरीके से पैसा कमा पाएंगे। साथ ही साथ अभी हमारे बीच में एक ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। उस ऑफर में अगर आप, ऑफर चल रहा है हमारा 15 नवंबर से, 15 नवंबर 2024 से लगाकर 30 दिसंबर, यानी कि पूरे 45 दिन का ये ऑफर है। उसमें से आज तारीख हो गई है 6, यानी कि आपके लगभग, आपके पास 25 दिन इन हैंड है। 25 दिन, 25 या 24 दिन जो भी है आपके पास है। अगर इन 25 दिनों में आप यहाँ से गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, कंपनी की तरफ से आपको 2100 रुपए, कंपनी की तरफ से आपको 2100 रुपए एज ए स्मार्ट वॉच के लिए दिया जाएगा। अगर आप यहाँ से प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं, प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं, तो 21,000 रुपए कंपनी आपको देगी। और ये सब कुछ मिलेगा कहाँ? डायमंड अगर आप अचीव करेंगे तो डायमंड को यहाँ पर 1,21,000 रुपए कंपनी, सॉरी, 1,01,111 रुपए कंपनी एज ए रिवार्ड दे रही है। और ये सारा का सारा जो पैसा है ये मिलेगा आपको एनिवर्सरी प्रोग्राम में। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम के अंदर आपको वहां मौका मिलेगा 10,000 लोगों के बीच में जाने का, सीएमडी सर से ये और जो गिफ्ट है आपका इसे कलेक्ट करने का, और साथ ही साथ टेस्टिमोनियल वीडियोस आपके बनेंगे, और वहां से फोटोज वगैरह भी आपके बनेंगे। क्योंकि मंच माला और माइक ये हर किसी के नसीब में नहीं होता दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो अचीव करता है ये उन्हीं को मिलता है। तो आप भी, अगर आपको चाहिए कि आप इन ऑफर्स को विन करें, तो इन ऑफर्स को विन करें, इन ऑफर्स को विन करें, तो आप भी बेहतर तरीके से यहाँ से ये पैसा अर्न कर सकते हैं, और मान सम्मान यहाँ से आपको मिल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, रैंक लीजिए, रैंक में ही पैसा है। और यहाँ पर गोल्ड जब आप बनते हैं तो 1,21,000 यहाँ से कंपनी आपको देती है। साथ ही साथ प्लेटिनम रैंक पे आपको 6,51,000 रुपए कंपनी आपको दे रही है, और साथ ही साथ आपको एडिशनल बेनिफिट 21,000 रुपए प्लस एयर टिकट का भी आपको 10,000 रुपए दिया जाता है। डायमंड रैंक पे 1,01,111 रुपए तो आपको कंपनी एज ए रिवार्ड कैश में देगी ही। साथ ही साथ आपको 1 करोड़ रुपए यहाँ से कंपनी एज ए रिवार्ड भी देती है। तो सारा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं आपके रिवार्ड्स में, यानी कि रैंक्स में है। आप जैसे जैसे रैंक को अचीव करते चले जाएंगे, आपका नाम जो है कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से लिखा जाएगा, और यहां से बड़ा पैसा भी आप बना पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं, जिससे आप लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो पाएगी, कि आप बेहतर तरीके से इस बिजनेस में कैसे अपनी धारणाएं मिटा पाएंगे, जो लोगों की सोच है उसको कैसे दूर कर पाएंगे, और क्या क्या इसकी सच्चाइयां हैं ये भी आज आपको पता चलने वाला है। तो पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। और आज अगर आपने ये सारी चीजें ले ली तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप जब भी किसी से मिलेंगे, जब भी किसी के साथ बात करेंगे, जब भी किसी के साथ सौदा प्लान करेंगे, और अगर उसका कोई सवाल है, उसकी कोई धारणा है, तो कहीं ना कहीं आप माय डियर फ्रेंड्स उसको बेहतर तरीके से, उसकी जो मिथ्या है उसको दूर कर पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो धारणाएं और सच्चाइयां होती है, और रियल में तो ये है कि आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति
आपसे बात करना तक पसंद नहीं करता, आपका प्लान देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है, क्योंकि उसने धारणा बना रखी है। धारणा क्या है? धारणा बना रखी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं है, ये बेकार का काम है, टोपी पहनाने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो लोग अपने मन में सोच कर रखे हैं। आप किसी के सामने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान लेकर जाने से हिचकिचाते हैं। रीजन क्या है कि उसकी जो धारणा है वो पहले ही आपको पता चल जाती है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। और इसी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान नहीं दिखाते हैं। आप अपने आप को देख लीजिए कि आपने अब तक, माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपके फैमिली को ये प्लान दिखाया है? क्या आपके चाचा को आपने प्लान दिखाया है? क्या आपने अपने भाई को प्लान दिखाया है? क्या आपके मामा के लड़के को प्लान दिखाया है? मामा जी को दिखाया है? ताऊ जी को दिखाया है? नहीं दिखाया। कारण क्या है? क्योंकि हमारे मन में जो धारणा है वो कहीं ना कहीं जो डर है, उस डर की वजह से हम लोग जो है लोगों को इस बिजनेस को शेयर नहीं करते। और ये बात कहीं ना कहीं 100% सत्य है, 100% ये सत्य है कि इन्हीं धारणाओं की वजह से हम लोगों से शोधा प्लान नहीं करते या उनको बिजनेस के बारे में नहीं बताते। और अभी मैंने कल या परसों में एक कॉलेज वाली लड़की की कहानी भी सुनाई थी। और इसी वजह से जब हम प्लान दिखाने जाते हैं या वो हमें अप्रोच करता है तो हमें पता चलता है ये तो मेरे मामा का लड़का था, किसी और के साथ ज्वाइन हो गया, क्योंकि हमने अप्रोच ही नहीं किया उसको। और माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं धारणाओं की वजह से, इन्हीं सच्चाइयों की वजह से हम अपना बिजनेस जो है बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाते। तो आज आपको मौका मिलेगा जानने का कि लोगों के मन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर किस तरह की धारणाएं हैं, और उन सच्चाइयों के बारे में भी आप जानेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो डर है उसको ये सच्चाइयां आपकी दूर करेगी। तो मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, मैं कोटा राजस्थान से हूं दोस्तों, और यूटेक इन्फोटेक में अपकमिंग डायमंड हूं। और आज आप जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में धारणाएं और सच्चाइयां क्या है। सबसे पहला जो स्लोगन है कि मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है, और मैं गीदड़ों से क्यों मिलूं जब शेरों से मेरी पहचान है। माय डियर फ्रेंड्स, आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती है। आपने देखा होगा 2011 के अंदर बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन कर दिया था। और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनी, और गाइडलाइन में बहुत सारी जो चिट फंड कंपनियां थी वो पत्तों की तरह उड़ गई। और माय डियर फ्रेंड्स, एक रियल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पुनर्जन्म हुआ, और धीरे धीरे करके आज ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। और 2025 तक 64,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है, 64,500 करोड़। आप सोच कर देखिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आपको आने का मौका मिला है। और ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये फिक्की जो है कहीं ना कहीं एस WFSDA जो है उसकी तरफ से ये बताया गया है कि 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में। हम छोटी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, और आप उसमें से कितना कमाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो कहते हैं कि मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है, और मैं गीदड़ों से क्यों मिलूं जब शेरों से मेरी पहचान है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये स्लोगन वो सिखाता है कि अगर आपकी लोगों से पहचान है, शेरों से पहचान है, तो डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस में बहुत बड़ा आप कर सकते हैं। लोगों के अंदर पहली जो धारणा होती है वो होती है माय डियर फ्रेंड्स की नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा संपर्क और पहचान चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? को होस्ट पार्टनर, जब नया नया कोई व्यक्ति हमारे साथ, तो वो ये सोचता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा संपर्क और पहचान चाहिए। हमारे साथियों की आवाज नहीं आई अभी तक। यस गुरु जी, यस। गलत है। यस सर गुरुदेव, सही बात है। यस सर। गलत को गलत करने में इतना समय, लोग तो बाकी नहीं छोड़ते लोगों को अगर गलत हो तो। यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारे संपर्क और पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे संपर्क आपके साथ जुड़ जाए। एक सामान्य व्यक्ति पैदा होने से लेकर बड़े होने तक जितने लोगों के संपर्क में आता है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे वो व्यापारी हो या प्रोफेशनल, चाहे वो सहपाठी हो या पारिवारिक पहचान वाले हो, सिर्फ सामान्य पहचान के बलबूते पर वो एक ठोस नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। अभी कल आपने देखा नितेश पांडे सर ने एक बहुत जबरदस्त सेशन दिया था आपको, लिस्ट कैसे बनाए। और ये वही चीज है, उन्होंने ये बताया था कि हम जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारा विश्वास करते हैं, उनका सबसे पहले नाम लिखना चाहिए।
फिर हमारे रिलेटिव्स का नाम लिखना चाहिए, फिर उसके बाद उन लोगों का नाम लिखना चाहिए जिनको हम तो जानते हैं पर वो हमें नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं ये जो अनजान लोग हैं, जो व्यक्ति पैदा होने से लगाकर उसके जीवन, पूरे जीवन काल में वो कई लोगों के संपर्क में आता है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो उन सभी साथियों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताए तो एक मजबूत नेटवर्क को खड़ा कर सकता है। और मेरा अनुभव तो ये कहता है कि ज्यादा करीबी लोग अक्सर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट भी है। आप अपने चाचा को बताइए, अपने मामा को बताइए, अपने भाई को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, वो प्लान को आप जैसे ही लेकर जाएंगे तो वो कह देंगे यार आप तो इसी तरह का काम करते हो, मेरे से ही काम नहीं होता। और तिरस्कार भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपका अपमान तक कर देते हैं वो लोग। और वहीं दूर के लोग इस बात को धैर्य से सुनते हैं और सम्मान भी देते हैं। और ये प्रैक्टिकली अनुभव है माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरी जो टीम है, मेरी टीम में मेरी फैमिली से एक भी पर्सन नहीं है। रीजन कि जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो उनको हमारे जो प्रीवियस फेलियर है उसको लेकर वो बात करते हैं कि यार क्या कर लिया तुमने, पिछली पिछली बार भी तो 3 साल उस कंपनी में थे, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे जीवन में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सोच के साथ जब हम किसी को अप्रोच करते हैं हमारी फैमिली में तो हमारा अपमान कर देते हैं। और वहीं दूर के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया से आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो ग्रुप्स के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं और कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान भी देते हैं और आपके साथ बिजनेस में बहुत तेजी से काम भी करते हैं। आपने देखा होगा फैमिली से ज्यादा सोशल मीडिया से आया हुआ लीडर आपके साथ तेजी से काम करता है। एम आई राइट सर? क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर, यस सर, बिल्कुल सही बात है। जो सोशल मीडिया से आपके पास जो व्यक्ति आएगा वो बहुत तेजी से काम करेगा बनिस्बत आपके फैमिली मेंबर से। और यह भी देखा गया है कि लंबी चौड़ी पहचान होने के बावजूद भी बहुत से लोग इस व्यापार में कभी सफल नहीं हो पाते। अभी बहुत सारे लोगों की धारणा होती है कि यार वो तो नेता है, उसके पास तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको हम ज्वाइन करा देते हैं तो वो अपने पूरे नेटवर्क को वो अकेला मुझे डायमंड बना देगा। पर ऐसा होता है क्या? वो तो नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जीएम है, जनरल मैनेजर है, उसके नीचे तो हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो अकेला आदमी मुझे डायमंड बना देगा अगर वो ज्वाइन कर जाए तो। हमारी सोच होती है ऐसी। पर डियर फ्रेंड्स, लंबी चौड़ी पहचान होने के बावजूद भी बहुत से लोग इस व्यापार में सफल नहीं होते और बिना पहचान के बहुत से लोग डायमंड बन जाते हैं। आज जो हमारे यूटेक में डायमंड बने हैं इनको कोई नहीं जानता था पहले, पर आज पूरी दुनिया जानती है। माय डियर फ्रेंड्स, बिना पहचान के भी बहुत से लोग डायमंड बन जाते हैं, ये रियलिटी है। और अगर आप भी इस बिजनेस के अंदर बड़ा और बेहतर करना चाहते हो तो आपके अंदर अगर ये धारणा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए ढेर सारा संपर्क और पहचान चाहिए तो बहुत गलत सोच रहे हो आप। इसके लिए आपके अंदर डेडिकेशन चाहिए, आपके अंदर कमिटमेंट चाहिए, आपके अंदर पेशेंस चाहिए। और अगर ये सारी चीजें होगी तो आप इस बिजनेस के डायमंड, अगले डायमंड आप भी बन सकते हैं। तो ये जो धारणा है ये अपने मन से निकाल कर फेंक दीजिए। और कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है तो उसे भी बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए बड़ी पहचान होना जरूरी नहीं है। और डियर फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी धारणा है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिना अच्छी डिग्री के सफलता संभव नहीं है। क्या ये सही है या गलत है? गलत है सर, गलत है। बिल्कुल डिग्री डिग्री डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं। गलत है। इसके लिए एक वो बहुत अच्छी शायरी भी है, डिग्री लेकर रिक्शा खींचे, डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज युवा बाजारों में, और अनपढ़ लोग घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में। सुनिए आप लोगों ने, राइट सर, बिल्कुल राइट। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोगों के नीचे काम कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी कहां तक पढ़े हैं? कोई बता सकता है क्या मुझे? कहां तक पढ़े लिखे थे? 8वीं 9वीं। 8वीं 9वीं पास थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। पर आज उनकी कंपनियों में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोग नौकरी कर रहे हैं। तो सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिना डिग्री के आप यहां सफलता हासिल कर सकते हैं। यहां ये कोई नहीं देख रहा कि आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, आप किस जाति धर्म से हैं, आपका एजुकेशन क्या है, कोई नहीं पूछता यहाँ पे। यहाँ पे तो केवल जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, कमिटमेंट चाहिए इस बिजनेस को करने का। और अगर आप में ये सारी चीजें हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज
आप जिस भी एज में है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो 40 साल से अबाव है, जिनका एज 40 साल से ऊपर है? एक बार जरूर रेजेंट कर लेंगे, जिनका एज 40 साल से ऊपर है, 40 प्लस है, 40 प्लस। 130 पार्टनर मेरे साथ में है और मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बीच में 40 प्लस कितने पार्टनर हैं? 40 प्लस, 40 साल से प्लस। देख सकते हैं कि दोस्तों यहां पर 25 से भी ज्यादा पार्टनर हैं। 27 लोगों का रेजेंट हो चुका है। 28, 29, 30 हमारे साथी हैं लगभग, जो 40 साल की उम्र से ज्यादा है इनका एज। और 40 साल की एज में मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोग यहां से एमबीबीएस कर सकते हो? क्या आप यहां से सीएस कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो? क्या 40 साल की उम्र में आप फौज में भर्ती हो सकते हो? कुछ नहीं क्या कर पुलिस सकते। नहीं पुलिस में सर, जा कुछ सकते नहीं हो हो? सकता, अभी कुछ नहीं कर सकते सर, किसी करने लायक अभी हूँ कुछ मैं नहीं तो। कर सकते आप, आपका एज कुछ, निकल चुका है। यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का पर्पज ये है कि यहाँ पर एज फैक्टर भी मायने नहीं रखता। आपकी उम्र कितनी है ये भी नहीं पूछा जाता, आपके पास कौन सी डिग्री है ये भी नहीं पूछा जाता। और ये गलत सोच है कि अच्छी शिक्षा और डिग्री के बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता संभव नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग वस्तुतः लोगों से, इंसानों से जुड़ा व्यापार है। इससे आपके व्यवहारिक गुण काम आते हैं, आपका आत्मविश्वास, डटे रहने की क्षमता और आपका उत्साह, आपका समर्पण, बातचीत के गुण तथा कॉमन सेंस इस व्यापार में सफलता का निर्धारण करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और डटे रहने की क्षमता चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कंपनी आई और आपसे ज्यादा कोई कुछ दे रही है और आप यहां से निकलकर उसमें चले गए, तो आपकी वही दशा हो सकती है जो चिड़िया की हुई थी, जो जहाज पर बैठी थी, एक जहाज से दूसरे जहाज और पूरी जिंदगी समुद्र में निकल गई। तो डटे रहने की क्षमता होनी चाहिए और आपका उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, आपका समर्पण, चाहे किसी भी हालत में हो, आपको इस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाना है। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन यानी बातचीत का जो गुण है वो भी इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बातचीत के बिजनेस होता ही नहीं है। और कॉमन सेंस इस व्यापार में सफलता का निर्धारण करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों का। और आने वाले समय में आप ये सोच सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी आपके व्हाट्सएप पे आ चुकी है। आइए क्या? आपके फेसबुक में आ चुकी है, इंस्टाग्राम में आ चुकी है। आइए क्या सर? यस सर, आइए दिखाई सर। दे रहा है AI। आपने देखा आ होगा गई है एआई। सर। होटल में भी बैरे का काम कर रहे हैं और घर बनाने में भी काम कर रहे हैं। आज की डेट में मकान बनाने के लिए आदमियों की जरूरत नहीं है, रोबोट्स काम कर रहे हैं। खेती में इंसानों की जरूरत नहीं है, मशीनें काम कर रही है। किसी रेस्टोरेंट में वेटर की जरूरत नहीं है, वहां पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, किसी प्लांट में आज इंसानों की जरूरत कहीं ना कहीं ना के बराबर है, ना के बराबर। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये मानव जीवन पर इतनी तेजी से सफर कर रहा है कि आने वाले समय में नौकरियां बचेगी या नहीं बचेगी कोई गारंटी नहीं है। हमारे बच्चों के साथ क्या होगा ये तो मैं अभी से सोचकर मेरा दिमाग खराब होता है कि बच्चों को नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। कारण क्या है कि आने वाले समय में नौकरियां बचेगी ही नहीं, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, तो इंसान क्या करेगा? माय डियर फ्रेंड्स, एक ही व्यापार है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यही व्यापार हमारे पास बचेगा। और आज अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आने वाले समय के राजा बनेंगे आप। बनना चाहते हैं क्या? कितने साथी राजा बनना चाहते हैं? क्योंकि यही बिजनेस आप अपने बच्चों को हैंड ओवर करेंगे और जहां से पे आप होंगे वहीं से आपकी फैमिली को यह बिजनेस मिलेगा। अगर आप डायमंड हैं तो डायमंड रैंक से ही आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि उनको दोबारा से ब्रॉन्ज बनना पड़ेगा, दोबारा से सिल्वर बनना पड़ेगा, नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां राजा का बेटा राजा बनता है। और सच कहा जाए तो इस व्यापार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की शिक्षा कभी पूछी नहीं जाती, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं वरन दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी। आप धीरू भाई अंबानी, एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोगों के किस्से सुने होंगे।
तो यकीन हो जाएगा कि सफलता के लिए कोरी शिक्षा काम नहीं आती। कोरी शिक्षा काम नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग स्वयं आपको धीरे धीरे इतने कॉन्फिडेंस से भरपूर कर देता है कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट सेलिंग में आपने ज्वाइन किया होगा तब आपके मन में डर होगा, पर धीरे धीरे जब आप इस एजुकेशन को लेते हैं, इस ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट कर देता है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास अच्छी डिग्री है तो आपके ज्ञान को बढ़ा सकती है, आपकी प्रस्तुति को बेहतर बना सकती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, और ये एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, परंतु ये अनिवार्य नहीं है। यूटेक में चौकीदार व्यक्ति अगर यहां से डायमंड बन सकता है तो फिर आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनसे तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप तो। आप सोचिए, जो एक गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर यहां से डायमंड जा सकता है तो फिर आप क्यों नहीं जा सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाकई सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अच्छा आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से मैं करोड़पति बन सकता हूं। आप में से कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको लगता है ये कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, मैं करोड़पति बन सकता हूं। सारी चीजें देखना चाहते हैं। कितना कितने हमारे साथी हैं जो 132 पार्टनर्स मेरे साथ अभी बने हुए हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को विश्वास है, कितने लीडरों को विश्वास है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से कामयाब बना जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है, सपने पूरे किए जा सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं, मेरा भी रेजेंट कर लेता हूं। चलिए 1 मिनट, मेरा भी रेजेंट हो चुका है। अब देखते हैं, मेरी वाइफ भी बोल रही है मेरा भी फटाफट रेजेंट करवा दीजिए, मुझे भी जल्दी करोड़पति बनना है। यस तो सर, भाई यस सर गुरुदेव, यस सर। तो यहाँ पे हमारे पार्टनर जो है 60 पार्टनर्स का रेजेंट हुआ है, और जबरदस्त तरीके से अभी आधे से भी ज्यादा लोग हैं जो करोड़पति नहीं बनना चाहते। चलिए, जो नहीं बनना चाहते हैं उनको हम जबरदस्ती डायमंड नहीं बना सकते, है ना, जबरदस्ती डायमंड नहीं बना सकते। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने रेजेंट किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए तो डबल थैंक्स है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डिग्री जरूरी नहीं है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और कहीं ना कहीं आपका समर्पण चाहिए। और ये सारे गुण अगर आपके अंदर हैं तो यहां से आपको डायमंड जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत सारी धारणा है। धारणा नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग भारतीय बाजारों के अनुकूल नहीं है। कितने लोगों को लगता है अनुकूल है क्या, या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर, गलत है। ये ये बात गलत है या सही है? नेटवर्क बात मार्केटिंग गलत है भारतीय सर। बाजारों के अनुकूल नहीं है क्या? गलत है सर। गलत है ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज हिंदुस्तान में 196 से चल रही है। 1996 से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत में रन कर रहा है, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर करोड़पति दिए हैं तो इसी इंडस्ट्री ने भारत को दिए हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली कोई नई प्रणाली नहीं है, ये एक सदियों पुरानी प्रणाली है जिसका स्वरूप समय समय के साथ बदलता रहा है। आज ये एक विकसित सिस्टम के रूप में स्थापित हो गई है। आप स्वयं बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग करते आए हैं। जब भी आप अपने मित्रों से किसी फिल्म की प्रशंसा की है, जब भी किसी रेस्टोरेंट पर आपने कोई नाश्ता किया है, कचौरी खाई है, समोसा खाया है, तो उसकी प्रशंसा की है। जब आपने अपने घर के टीवी, फ्रिज, मिक्सर, दूसरों से उसकी प्रशंसा की है, जूते, कपड़े, हर चीज का, जहां जहां जो जो भी चीजें आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों से आपने शेयर किया है, हर बार आपने नेटवर्क मार्केटिंग की है। पहले ये होता था कि आप प्रशंसा करते थे और उससे अनजाने में प्रचार होता था, और दूसरे लोग वो प्रोडक्ट खरीदते थे, परंतु उसके एवज में आपको कोई लाभ नहीं होता था। परंतु आज आज आप प्रशंसा करेंगे, सिफारिश करेंगे, तो उसके एवज में आपको लाभ मिलेगा। और ये एक पुराना वैश्विक सिद्धांत है जो अलग अलग पैकेजिंग में सामने आ रहा है। भारत में लोग एक दूसरे से पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से लगातार 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 मिलते रहते हैं, और आपसी राय को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए भारतीय बाजारों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे अनुकूल बाजारों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या कम नहीं है। पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर भारत आता है, आप सोच कर देखिए। और ये लोगों का बिजनेस है, और बेहतर तरीके से
हम इस बिजनेस को यहाँ पर कर रहे हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी संख्या में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यहाँ से लीडर काम करने वाले हैं। आने वाले समय में आपने देखा है कई यूनिवर्सिटीज में, कई कॉलेजेस में, स्कूलों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पढ़ाया जा रहा है। डिग्रियां बन चुकी है इनकी, और जब आपके टीम में ये डिग्रियां वाले जो लोग हैं, ये जब इंटरव्यू देकर आपके टीम में शामिल होंगे तो माय डियर फ्रेंड्स कैसे काम होगा आप सोच सकते हैं। जब पढ़े लिखे लोगों की जमात इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेगी, क्योंकि आज तो अनपढ़ भी है, पढ़ा लिखा भी है, जवान भी है, बूढ़ा भी है ना, सब शामिल है। पर आप सोचिए कि आने वाले समय में जब पढ़े लिखे लोगों की जमात इस इंडस्ट्री में आएगी और आप टॉप पे होंगे तो कितना पैसा कमा रहे होंगे वो आप सोच सकते हैं। दोस्तों, ये इंडस्ट्री हम लोगों को बहुत कुछ देकर जाने वाली है। अब बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक छोटा मोटा व्यापार है। ये धारणा बहुत सारे लोगों के मन में है और इसके प्रत्येक उदाहरण है आप अपने घर में पता कर लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पापा से पूछ कर देख लो, आपके भाई से पूछ कर देख लो, आपके पड़ोसी से देखकर पूछ लो, आपकी वाइफ से पूछ कर देख लो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक छोटा मोटा व्यापार है। ये गलत है या सही है? सर जी, गलत है या सही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गलत गलत छोटा गुरुजी मोटा है यार, व्यापार नहीं है सर, ये गलत बात है। ये गलत है गुरुजी। निसंदेह सिर्फ एक दृष्टि से ये छोटा व्यापार है, और वह है लागत। क्या है? वह है लागत। केवल एक दृष्टि से एक छोटा व्यापार है, वह है लागत। आज यूटेक बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कितना चाहिए? 500 बीवी, जो 590 रुपए मात्र में आ जाता है। अब आप सोचो कि अगर आपसे ये बिजनेस नहीं हुआ, 2 4 5 लोगों को बताया, नहीं लगे, और आपके मन में क्या आएगा? ले यार छोड़ो यार, 590 तो लगा था। यही चीज आएगी आपके मन में, क्योंकि यहां पर लागत छोटी है। यदि करेंसी में बात करें तो एक चाय की दुकान लगाने वाला, एक रिक्शा खरीदने वाला जो व्यक्ति है, उसमें भी ज्यादा लागत आएगी। लेकिन आय की दृष्टि से इसे छोटा व्यापार समझने की भूल कदापि न मत कीजिएगा। यदि आप किसी सफल नेटवर्कर के जीवन शैली को देख लेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। करोड़ों रुपए के उद्योग लगाकर भी, सैकड़ों कर्मचारियों का सरदर्द पालकर भी जिस आय की गारंटी आप नहीं ले सकते, वो इस छोटी सी लागत से संभव है। आज हमारे कोहिनूर को देख लो, आप डायमंड देख लीजिए, आप कितना कितना पैसा आता है। आप पूरे महीने में तनख्वाह नहीं कमाते हो इतनी, एक दिन के अंदर आ जाता है, सोते सोते आता है। आप किसी शहर में जाओगे तो किसी धर्मशाला में रुकोगे, होटल भी लोगे तो 300 400 500 वाली। पर एक जो सफल नेटवर्कर है वो 5 स्टार होटल में रुकता है, लग्जरियस गाड़ियों में घूमता है, पैसे की कोई कमी नहीं, जो जहां पे है वहीं पे पैसा बरस रहा है उसके लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी जो लागत है ना, उसकी वजह से लोग इसे छोटा मोटा व्यापार समझते हैं। गत वर्ष मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लगभग 15, ये जो इनके ओनर हैं उन्होंने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, कि पिछले साल उन्होंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग में 15 वर्कशॉप किए होंगे। तो एक जो टॉप लीडर होता है, उसने ये एक हफ्ते का चेक दिखाया तो मेरी आंखें फेल गई। 3 लाख रुपए हर हफ्ते। आप सोच कर देखिए, महीने का 12 लाख। हमारे कोहिनूर भी तो कमाते हैं, और वो भी व्हाइट मनी। इतना तो भारत के जो नौकरशाह है, शीर्ष अधिकारी हैं, वो भी नहीं कमाते। और ऐसी आय अर्जित करने वाले अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में ढेर सारे लोग हैं। क्या ऐसी आय देने वाला कोई व्यापार छोटा व्यापार हो सकता है क्या? हो सकता है क्या सर? नहीं गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। यस, नहीं सर। क्योंकि उसने अपनी पहचान बना ली पहले आकर। माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि ऐसी आय अर्जित करने वाले अलग अलग कंपनियों में अलग अलग लोग हैं, और वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं। और क्या ऐसी आय देने वाला व्यापार छोटा व्यापार हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। और डियर फ्रेंड्स, इसको हल्के में मत लेना यूटेक बिजनेस को, क्योंकि यहां पर पैसा बरसता है, आपको भी नहीं पता चलता कि ये पैसा आ कहां से रहा है। और वाकई जब इस
कंपनी के अंदर पहली बार जब बहुत सारी चीजें हुई थी और जब वो पैसा आया तो हमने पूछा भी कंपनी से कि सर ये पैसा कहाँ से आया, तो वो बोले सर इस रॉयल्टी से आया है या इस लीडरशिप बोनस से आया है। तो कई सारी चीजें हमें पता भी नहीं होती और कंपनी हमें पैसा भेज देती है। पिछली बार मुझे फ्लाइट टिकट के 10,000 रुपए आए थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये पैसा कहाँ से आया, तो मैंने कहा यार गलती से तो नहीं आ गया है। कंपनी से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि चांदना सर ये एनिवर्सरी प्रोग्राम में आने जाने के लिए आपको दिया गया है। तो सोच कर देखिए आप, वहां पता ही नहीं चलता कि पैसा आ कहां से रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, पांचवी जो धारणा है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्षेत्र अब पूरी तरह से संतृप्त हो गया है, यानी सब जगह नेटवर्क मार्केटिंग फैल चुकी है। क्या आप कोई ऐसा क्षेत्र मुझे बता सकते हैं जहां जगह खाली हो? पहले देश में एक भी मोबाइल कंपनी नहीं थी, अब ढेरों हैं, लेकिन फिर भी सबके पास ग्राहक हैं। आज जियो के पास कितने हैं? 45 करोड़ से भी प्लस। वोडाफोन के पास, एयरटेल के पास क्या लोग नहीं है? सबके पास ग्राहक है। पहले हमारे शहरों में 1 या 2 सिनेमाघर होते थे, आज सीडी डीवीडी भी आ गए, सिनेमा घर भी कई गुना बढ़ गए हैं। फिर भी अच्छी पिक्चरों की टिकट ब्लैक होती है या नहीं होती है? पहले सिर्फ एम्बेसडर या फिएट कार देश में देखी जाती थी, आज कई कंपनियां और कारों के सैकड़ों मॉडल मार्केट में आ चुके हैं, फिर भी सारी कारें बिकती है। मेरा मानना है कि संतृप्त होने जैसा कोई सिद्धांत होता ही नहीं है। हर दिन हर पल मनुष्य की प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं, इच्छाएं बदल रही है और इसी के साथ हर उत्पादन के लिए एक जगह बन रही है। समय के साथ उत्पाद बदल रहे हैं और लोगों के उपयोग के तरीके बदल रहे हैं। जब तक दुनिया में आदमी रह रहा है तब तक ये सारी चीजें चलती रहेगी, बनती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो 2 दशक पहले अमेरिका की भी एक शीर्ष कंपनी ने, एजेंसी ने कहा कि अब टीवी और फ्रिज निर्माताओं को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हर घर में फ्रिज और टीवी की जगह मोबाइल आ चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज के लिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ खरीद रहा है। आपने देखा है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, एमपी में एक मंडी है नीमच में, उसमें मिट्टी भी बिकती है, कचरा भी बिकता है, डंडियां भी बिकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। नीम के पत्ते भी बिकते हैं उसमें। आप में से कितने साथियों को पता है? एक बार जरूर रेजेंट करें। नीमच में एक मंडी है जहां पर सब कुछ बिकता है। शिव कुमार ठाकुर सर जी बताइए सर, क्या क्या बिकता है सर वहां मैं पे? पास में ही रहा हूँ, नीमच मंदसौर में ही रहा हूँ मैं। हर चीज बिकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बिकती। हर चीज बिकती है ना? हर एक चीज बिकती है, जैसे आपने बताया धूल मिट्टी, तो वो भी बिकती है वहाँ पर। धूल मिट्टी भी बिक रही है, क्या बात है। शशिकांत लोधी सर, आपने क्या देखा वहां पे? गुरुदेव वहां पे तो ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो नहीं बिकती। क्या बात है सर, ग्रेट। अनिरुद्ध नागरे सर, आपका क्या कहना है सर? सर सारी चीजें बिकती हैं वहां पे सर। जैसे कि जैसे कि धूल मिट्टी तक बिकती है सर वहां पे। हाँ, धूल मिट्टी तो सभी ने बताया, कुछ एडवांस बताइए, अलग से बताइए। सर वहां पे हमारे सब्जी भाजी अनाज जो भी है वो सारे चीज बिकते हैं, और जो भी है दुनिया की सारी चीजें हैं वो हर चीज बिकती है वहां पे। जी, थैंक यू वेरी मच सर। भरत कुमार व्यास सर, पंडित भरत कुमार व्यास सर, आप बताइए सर, आपने क्या देखा उस मंडी में? सर थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग सर। मैं वहाँ मंडी तो नहीं गया, लेकिन सर मुझे ये पता है कि जब हिंदुस्तान में अपन, जब प्रकृति हमें जो दे रही है, हवा पानी तक बिक रहा है जो फ्री है, तो क्या नहीं बिक रहा सर हिंदुस्तान में? एक एक चीज बिक रही सर। जब हवा पानी बिक रहा है तो क्या नहीं बिक रहा? हर चीज बिक रही सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेम डेट, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से संतृप्त नहीं हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की चिड़िया अभी तक गई, उड़ी नहीं, पहुंची ही नहीं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे गांवों में जब आप जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हैं तो उनको नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। तो आपके लिए अभी पूरा हिंदुस्तान खाली है, केवल 2 करोड़ लोग कर रहे हैं इसको। कितने? 150 करोड़ में से कितने कर रहे हैं? लगभग 2 करोड़। अभी तो पूरा देश खाली है। जितना बड़ा नेटवर्क चाहिए ना, उतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपको लाखों में चाहिए तो लाखों में बन जाएगा।
हजारों में चाहिए हजारों में बन जाएगा, सैकड़ों में चाहिए सैकड़ों में बन जाएगा, करोड़ों में चाहिए करोड़ों में बन जाएगा। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग धन कमाने का एक आसान रास्ता है। ये गलत है या सही है? धन कमाने का आसान रास्ता है क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? कॉस्ट पार्टनर नहीं है सर, सर। आप जवाब देंगे तब। नेटवर्क मार्केटिंग धन कमाने का आसान रास्ता नहीं है। यदि कोई नेटवर्कर आपको ये कहता है कि ये समृद्धि और धन कमाने का सबसे आसान रास्ता है या धनी होने का शॉर्टकट तरीका है, तो वह झूठ बोल रहा है। उसकी नीयत साफ नहीं है। यदि आप नेटवर्कर हैं, एक नेटवर्कर हैं, तो आप भी ये लाइनें उपयोग में लाते हैं तो इन्हें तुरंत उपयोग करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप तो आ जाओ बस लाखों रुपए कमाओगे, इतना पैसा लगाना है आप। वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, वो शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से बच के रहिए जो अगर आपको कह रहा है कि आप मेरे साथ आ जाओ सर 6 महीने में करोड़पति, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये आसान रास्ता नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी होती है, डेडिकेशन के साथ लगना होता है, तब जाकर ये व्यापार होता है। तो मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग एक कठिन व्यापार है। इसमें भी उतनी ही मुश्किलें हैं जितनी किसी अन्य व्यापार में है। इसमें भी काफी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। जो काम आप 60 साल में करते हैं वो काम यहाँ पे 4 साल में करना होता है। तो मेहनत ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा ही लगनी है, क्योंकि अगर आपको कामयाबी 4 साल में चाहिए तो मेहनत भी उतनी तेजी से करनी होगी। और जब लोग आपसे जुड़ने से इनकार करते हैं तो आपके मन को चोट भी पहुंचती है। कहीं ना कहीं आपको धक्का लगता है कि यार उसने मुझे मना कर दिया। अक्सर आपको ये बताया जाता है कि ये आसान है, और आप आसान बिजनेस की मानसिकता लेकर इसमें कूद पड़ते हैं। फील्ड में जैसे ही आपका सच से सामना होता है तो आप हताश और निराश होकर बिखर जाते हैं, और माय डियर फ्रेंड्स फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के विरोधी बन जाते हैं। फिर वीडियो बनाते हैं कि सर यूटेक बिजनेस तो मैंने भी किया था पर मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कंपनी में पिछले कई दिनों से बहुत सारी चीजें हो रही है। मतलब बहुत सारे वीडियो मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उसी वजह से होता है कि जब आप बिना एजुकेशन के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कूद पड़ते हैं कि आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, मैं अभी के अभी यहाँ से डायमंड बन जाऊंगा, और जब फील्ड में जाते तो आपको पता लगता है कि यार वहां पे तो लोग मना भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद विरोधी भी बन जाते हैं। तो मैं बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहता हूं कि ये व्यापार सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसमें लागत और परिणाम के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने सपनों को पाने के लिए इस व्यापार में आने के लिए एक छोटी सी लागत हमें लगानी होती है, और उसके बाद आपकी कड़ी मेहनत इस बिजनेस में आपको डायमंड कोहिनूर बनाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारी छठी धारणा है, 7वीं धारणा, नेटवर्क मार्केटिंग निम्न वर्ग वालों का व्यापार है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं, और ये बिल्कुल गलत सोच है उनकी। नेटवर्क मार्केटिंग निम्न वर्ग वालों का व्यापार नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हर वर्ग, हर पैसे, हर स्तर के लोगों का व्यापार है। यदि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, इस नारे को सच में महसूस करना है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आइए आप। क्या यूटेक में आईएएस आईपीएस नहीं है? बताइए सर। कॉस्ट पार्टनर, क्या यूटेक बिजनेस में आईएएस आईपीएस काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं गुरुजी। डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, इंजीनियर काम नहीं पहले कर से कर रहे हैं। सारे रहे, लोग काम कर रहे हैं। पुलिस वाले काम नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है मुझे बताइए? सारे लोग तो इस बिजनेस में हैं। अगर अनेकता में एकता भारत की विशेषता है तो इस नारे को सच में अगर महसूस करना हो तो यूटेक बिजनेस में आओ आप। सारे लोग मिलेंगे आपको यहाँ। यदि यकीन ना हो तो शीर्ष कंपनियों के सेमिनार में हिस्सा लेकर देखें आप। वहां आपको डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, शिक्षक, वकील और लगभग हर क्षेत्र के लोग मिलेंगे। कई लोग तो ऐसे भी मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने से पहले भी अत्यंत सफल और समृद्ध थे। बहुत सारा पैसा, कामयाबी, मान सम्मान, शोहरत, सब कुछ था उनके पास, फिर भी वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ चुके हैं। परंतु फिर भी उनकी कोई खास जरूरत या आकांक्षा उन्हें इस प्रणाली तक खींच लाई है। और ये निम्न वर्ग वालों का व्यापार नहीं है, परंतु ऐसे लोगों का व्यापार है जिनके सपने उनकी वर्तमान आय और कार्य क्षेत्र से पूरे नहीं हो सकते। ये निम्न वर्ग वालों का नहीं, बड़ी सोच वाले, बड़े सपने वालों का व्यापार है, जो अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो मैदान में कूद पड़े हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात दिमाग से निकाल देना कि ये निम्न वर्ग वालों का व्यापार है। इसमें
अति बुद्धिमान, समझदार और स्मार्ट लोग ही शिखर तक पहुंचते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पर तो चांदना सर को तो सब कुछ आता है, वो तो डायमंड बन जाएंगे, मैं कैसे बनूंगा, है ना। तो ऐसी सोच आप कभी ना रखें। इसमें अति बुद्धिमान, समझदार और स्मार्ट लोग ही शिखर पर पहुंचते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में केवल वो लोग शिखर पर पहुंचते हैं जो सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। वही लोग यहाँ पर डायमंड कोहिनूर बनते हैं, अपलाइन की सुनते हैं। जो लोग अपलाइन की सुनते हैं, अपलाइन की बात मानते हैं, अपलाइन को कॉल करते हैं, वही लोग यहाँ पर कामयाब और अमीर बनते हैं। अधिक से अधिक लोग प्लान दिखाते हैं, अधिक से अधिक प्लान दिखाते हैं, गंभीरता से उसको फॉलो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, अधिकतम ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, अपनी डाउनलाइन को भी शिक्षित कराते हैं या करते हैं, वही लोग यहाँ पर अमीर और कामयाब बनते हैं। जो व्यक्ति सिद्धांतों पर समर्पण के साथ चल रहा है और वह सफल जरूर होगा, फिर चाहे वो स्मार्ट हो या ना हो, बुद्धिमान हो या ना हो। एक ना एक बात जरूर है कि यदि व्यक्ति बुद्धिमान और स्मार्ट है तथा सिद्धांतों पर भी चल रहा है, तो उसकी गति, उसकी स्पीड दूसरों से ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा कम ही देखने को आता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये कहना है, अक्सर इसमें अति बुद्धिमान और ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने वाले लोग असफल हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि मुझे सब पता है सर, आप मुझे मत सिखाओ। बोलते हैं होंगे आपको भी ऐसा बहुत सारे लोग कि चांदना सर आप मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है। आपको भी बोलते हैं क्या? अच्छा, कितने लोगों को बोला जाता है ऐसा? यस सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे मत सिखाओ यार, मुझे सब पता है। तो ऐसे Yes, लोगों sir. को माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कहते हैं कि भरे हुए गिलास में पानी नहीं भरा जा सकता, पर खाली गिलास में भरा जा सकता है। और जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है, ज्यादा स्मार्टनेस दिखाता है, वही लोग इस बिजनेस में असफल होते हैं। और जिंदगी में भी, लाइफ में भी वही लोग असफल होते हैं जो अपने आप को ये सोचते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है कि अक्सर इसमें अति बुद्धिमान और ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने वाले लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट से चलने का प्रयास करते हैं तथा अपनी अपलाइन के मुकाबले खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं। मेरी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं चांदना सर को कुछ नहीं आता, है ना। वो क्या सोचते हैं कि चांदना सर को कुछ नहीं आता यार, वो तो वैसे ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 8वें 9वें पे चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा खाली समय चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा चाहिए क्या? गलत है या सही है? गलत है सर। पार्ट टाइम भी तो किया जा सकता है। जो Yes, व्यक्ति sir. व्यस्त होता है, जो व्यक्ति बिजी होता है, उसी में ये गुण होता है कि वह एक और कार्य कर सके। अभी मेरी वाइफ सब्जी बना रही है, उसके बावजूद भी वो हमारे ट्रेनिंग सेशन को ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति व्यस्त होता है, उसी में ये गुण होता है कि वह एक और स्किल सीख ले। जो व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदारियां उठा रहा होता है, उसी में ये दम होता है कि वह एक और जिम्मेदारी उठा ले। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर वो लोग सफलता हासिल करते हैं जो पहले से व्यस्त और सफल थे। खाली व्यक्ति खाली ही रह जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, कहते भी है कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और व्यस्त व्यक्ति एक और क्षेत्र में मुकाम बना लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यकीनन आपको कुछ समय तो निकालना ही होगा। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास अपने सपनों को पाने के लिए चंद घंटे भी ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच में कई सारे उदाहरण है। डॉक्टर चौहान सर, डॉक्टर प्रीतम सर, डॉक्टर संतोष चौधरी सर, ये तीनों डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी इस बिजनेस के लिए समय निकालते हैं। अभी भी संतोष चौधरी सर हमारे बीच में हैं और मैं जरूर चाहूंगा कि संतोष चौधरी सर आप जरूर बताएं कि आप अपना समय कैसे निकालते हैं। आप तो डॉक्टर भी हैं, गवर्नमेंट जॉब भी आपके पास है। यस सर, गुड मॉर्निंग सभी को सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी भी ड्यूटी पे ही हैं सर। अब आप सोच बस ये लीजिए। और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है सर। सुबह सुबह के हॉस्पिटल रहता है, 1 घंटे का रन है हॉस्पिटल पहुंचने का, तो उस हिसाब जी। से निकल के पहुंचते हैं। फिर यहाँ से वही 5 बजे का अप्रोक्सीमेट निकलते हैं, बस 6 बजे तक फिर लखनऊ आ जाते हैं या बाराबंकी पहुंच जाते हैं सर। जी बस इसी बीच में सर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे सर लोगों को मोटिवेट करते हैं। बाकी ट्रेनिंग और एजुकेशन से सर सारा काम होता है जी। सपनों को पूरा करने के लिए सर समय तो निकालना ही पड़ेगा सर। यस सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने संतोष चौधरी सर को सुना, जो कि डॉक्टर हैं। और डॉक्टर होते हुए सर का जो रनिंग आवर्स है, मतलब पहुंचने तक का जो टाइम है, वो 1 घंटा लगता है सर को घर से हॉस्पिटल पहुंचने में।
उसके बाद अभी ड्यूटी पे हैं, उसके बावजूद भी इस ट्रेनिंग सेशन को ले रहे हैं। आप सोच कर देखिए यार, इनको जरूरत क्या है। क्योंकि जब ये हॉस्पिटल जाते हैं तब भी लाइन होती है, खाना खाते हैं तो भी लाइन होती है, और घर आते हैं तो भी लाइन होती है। लाखों रुपए घर में भी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स हैं जो आज बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं यहां से। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि डॉक्टर से ज्यादा तो आपके पास, आप ज्यादा बिजी तो नहीं होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यकीनन आपको कुछ समय तो निकालना ही होगा। मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास अपने सपनों को पाने के लिए चंद घंटे भी ना हो। यदि आपके पास खाली समय है तो आपने कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर। एक व्यक्ति जिसके पास करने को कोई काम ना हो, वह अपनी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रभावकारिता, दबंगता, छवि आदि सब कुछ खो बैठता है। चाहे उसके पास सब कुछ था सबसे पहले, पर अगर वो 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने घर बैठ गया, सब कुछ खत्म हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने आप को व्यस्त रखना होगा, अन्यथा लोग आपका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देंगे। फिर कहेंगे लहसुन छील दो यार, थोड़ा सा आटा पिसवाला हो जाओ, सब्जी ले आओ। ऐसा ही होता है घर पे रहोगे तो। यस सर गुरुदेव, 100% ऐसे ही बोलते हैं सर। ऐसे ही बोलते हैं ना। यस तो सर। माय डियर, अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, नहीं तो लोग आपका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे और आपके सपनों से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्रोडक्ट जो है वो महंगे होते हैं। ऐसा सही है क्या? 30% लोगों का मानना है कि सही है, और 70% लोगों का मानना है कि गलत है। ये बात अब कम देखने में आती है क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आज अधिकांश कंपनियां कम मार्जिन में काम कर रही है। फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में कुछ कंपनियां मेरी नजर में आई है जिनके उत्पादों की कीमत अन्य प्रचलित उत्पादों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ये कीमतें वाजिब नहीं है, या ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अपने उत्पादों हेतु गुणवत्ता के उच्चतम स्तर का दावा करती है। आज जैसे हमारा मिक्स बेरी है, मार्केट में मिक्स बेरी 500 में भी मिलता है। मिलता है क्या सर? कोई भी कॉस्ट 500 में भी मिलता है सर, पर हमारा 1995 का है, 1994 का है। पर कारण क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बाकी सबसे अलग है, उसका रिजल्ट ओरिएंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा हो, पर उसकी क्वालिटी बाकी प्रोडक्ट से बहुत बेटर होती है, उसके रिजल्ट ओरिएंट होते हैं। और इनके अलावा अधिकांश कंपनियां वाजिब दाम पर उत्पाद बेच रही है, क्योंकि बाजार की ही दरों पर उत्पाद तथा साथ में अतिरिक्त आय, यही तथ्य लोगों को आकर्षित करता है कि सेम रेट है। आज अगर आप मार्केट से कोई चीज ला रहे हैं, आज अब मैं टी शर्ट लेके आया, 500 रुपए की मार्केट में मिल रही है और 500 रुपए की यूटेक में मिल रही है, तो मैं कहां से खरीदूंगा? यूटेक से खरीदूंगा ना। आज ट्रैक सूट में मार्केट में गया था, 2500 रुपए में दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं 1999 में हमारा आता था पहले, तो मैंने वहीं से मैंने यूटेक का लिया। मुझे पता था कि इसको पहनने से मुझे पैसा तो आएगा। और अगर आपको टी शर्ट पहनने से, ब्लेजर पहनने से, ट्रैक सूट पहनने से, 3 पीस सूट पहनने से अगर आपके घर में पैसा आता है, तो बुरा है या अच्छा है? अच्छा है गुरुदेव, अच्छा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का नियम कहता है ये, आप चाहे कितना भी प्रचार कर लें, उच्च दरों पर उत्पाद बेचकर आप ज्यादा दिनों तक बाजार में टिक नहीं पाएंगे। बहुत जल्द ग्राहकों को सत्य का पता चल जाएगा, उनका उत्पादों से मोह भंग हो जाएगा। कुछ कंपनियों के उत्पाद असाधारण गुणवत्ता के हैं जिन्हें सालों की रिसर्च के बाद विकसित किया गया है, और ऐसी कंपनियां अपने उत्पाद की दर यदि कुछ ज्यादा रखती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज मार्केट में भी आप देख लो, कोई भी चीज आप लेने जाओ, कल की बात है, कल या परसों की, हम राशन लेने गए थे, तो हमने पूछा हींग जो होती है ना, जो दाल में डाली जाती है, हमने पूछा रेट क्या है, तो उसने बोला 100 रुपए का 100 रुपए का पता नहीं 10 ग्राम था, कुछ था ऐसा ही कुछ बता रहा था वो। तो 100 रुपए का 10 ग्राम, 300 रुपए का 10 ग्राम, 500 रुपए का 10 ग्राम, 700 रुपए का 10 ग्राम है हींगी सारी, पर रेट अलग अलग। काजू 500 700 रुपए केजी, 1000 रुपए केजी,
1200 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए केजी है काजू ये सब। तो माय डियर फ्रेंड्स, सारी चीजें सेम है, पर कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है, क्वालिटी जो देखता है आदमी। आज आप मार्केट में जाते हो तो अपने लिए कभी भी आप सस्ता नहीं खरीदते, आपके लिए महंगे से महंगा चाहिए। आप फल लेने जा रहे हो तो फल सस्ता भी मिलता है और महंगा भी मिलता है। महंगा सबसे ताजा और सबसे अच्छा होता है, और सस्ता किसी में कीड़े लगे हैं, कोई खराब हो रहा है, ज्यादा पुराना हो गया है, तो बहुत सारे लोग सस्ता खाते हैं, बहुत सारे लोग महंगा खाते हैं। तो ये इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, है ना। अगर उसकी क्वालिटी बेटर है तो आप उसे अफोर्ड करते हैं। आज आप अपने लिए जूते भी खरीदते हैं तो भी महंगे से महंगा जूता खरीद कर लाते हैं। 11वां है, नेटवर्क मार्केटिंग में उत्पाद निम्न गुणवत्ता के होते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि प्रोडक्ट सही नहीं है, ये 20% सही भी है, बहुत सारी कंपनियों में है ऐसा। वहां प्रोडक्ट लेकर जाओगे ना, मैंने एक कंपनी में काम किया था दोस्तों, आपकी जानकारी विनय विनय जॉन सर जानते हैं। उस कंपनी का जो साबुन था ना, उसमें झाग नहीं आता था, कपड़ों में यूं फिराते थे, रगड़ते थे तो कपड़ा फट जाता था, पर उसमें झाग नहीं बनता था। और किसी के फेंक के मार दो तो खून निकल जाए, ऐसी साबुन थी वो। विनय जॉन सर आप अवेलेबल है क्या? बाटा साबुन, हाँ, बाटा साबुन, बाटा साबुन। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी कंपनियों में प्रोडक्ट ऐसे होते हैं। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जिनकी प्रतिष्ठा अच्छी होती है, वे विभिन्न संस्थाओं द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, जैसे ISO स्टैंडर्ड, है ना, फिक्की का। तो ISI, ISO आदि से प्रमाणित उत्पाद निम्न कोटि के नहीं होते। अच्छी कंपनियों के उत्पाद निम्न गुणवत्ता के नहीं होते। कुछ अत्यंत लघु कंपनियां भी छोटे शहरों में इस प्रणाली के माध्यम से अपने घटिया उत्पादों को बाजार में खपा रही है। आपने देखा होगा, मार्केट आप जाते होंगे, किराना की दुकान पे बाहर की साइड में जो साबुन पड़े रहते हैं बहुत सारे, आप किलो से भी मिलता है वहां पे, 1 किलो इतने रुपए का, है ना। और वही साबुन आप बाहर मॉल से लेकर आओ तो कहीं ना कहीं रेट ज्यादा होती है, पर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो माय डियर फ्रेंड, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं छोटे छोटे शहरों में इस प्रणाली के माध्यम से अपने घटिया उत्पादों को खपा रही है। दरअसल ऐसी ही संस्थाओं की वजह से ये जो प्रणाली है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बदनाम हो रही है। और आप किसी भी नेटवर्क कंपनी से जुड़ने से पूर्व उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता संबंधित जानकारी अवश्य ले लें। जिस प्रकार परंपरागत व्यापारों में अच्छे बुरे, सच्चे झूठे, हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार की कंपनियां होती है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, सच्ची झूठी कंपनियां होती है, बेहतर घटिया प्रोडक्ट भी होते हैं। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप गुणवत्ता का सही मूल्यांकन करें, उचित उत्पाद लें और सामान्य ज्ञान जो आपके कॉमन सेंस है उसका प्रयोग करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी जो धारणाएं हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर हमारे मन में होती है क्या सर? और कहीं ना कहीं ये जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है कि अगर हम लोग इस दौर से गुजरे या ऐसी कोई सोच हमारे अंदर आ जाए तो हम उस जगह पे खड़े रहकर सही चीज हम बता पाए सामने वाले को, तब जाकर। अभी जैसे किसी ने पूछ लिया यार ये प्रोडक्ट बहुत बेकार क्वालिटी का है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? तो आप उसे बता सकते हैं कि 20% सही भी कह रहे हैं सर आप, और 80% गलत भी है। फिर उनको ये सारी चीजें आप बता सकते हैं जो मैंने आपको बताई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ट्रेनिंग सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे आप, और बेहतर तरीके से इसमें कुछ नोट डाउन भी आपने किया होगा, और बेहतरीन तरीके से आप अपनी टीम को भी सिखा पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो सेशन है आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लाइव चलता है, इसका टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपने टीममेट्स को जरूर भेजें और लिखकर भेजें कि सर आप तो ट्रेनिंग सेशन में आए नहीं थे, देखिए चांदना सर ने कितना जबरदस्त ट्रेनिंग दिया है। आज हमारी जितनी भी मिथ्याएं थी, जितनी भी धारणाएं थी, वो सब हट चुकी है। और ये सा अगर आप लिखकर डालेंगे तो जो व्यक्ति नहीं आया है वह भी आपके साथ जूम सेशन में आएगा और बेहतर तरीके से एजुकेशन लेगा। और सीख कर तो आदमी हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, और ना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकता। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी साथियों को। और अब इस सेशन को फॉरवर्ड करने के लिए मैं हमारे बीच में डायनेमिक एनर्जेटिक लीडर सम्मानीय विनय जॉन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका।